मैथ पीजीटी पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 10 कंप्लीट करेंगे। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। अब तक हम लोग टोटल 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 30 करेंगे, 31 करेंगे और 32 करेंगे इस लेक्चर में सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द सेंट्रल कॉन्साइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज। आपको तो इक्वेशन निकालना है डायरेक्टर स्फीयर का, ठीक है ना। लेना क्या है तो सेंट्रल कॉन्साइड लेना है। ये जो ये वाला सर्कल है ये सेंट्रल कॉन्साइड होगा। अब ये होता क्या है तो देखो, ये हुआ सेंट्रल कॉन्साइड, ठीक है। इसका इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं बेटा। इसका इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, सुनो अब यहां से क्या होगा, इसके अराउंड इसके इस पे एक क्या हो गया, इसका टेंजेंट एक, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ये तीन प्लेन है, ये तीन प्लेन एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेंगे, किसी एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन करेंगे। तो इसके जो लोकस होगा उसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। सुनो, आइए एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे। ये तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये इस तरह से रोटेट करेगा कि एक सर्कल स्फीयर बनेगा, उसी को डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। फिर से लिख देते हैं। तो एक देखो, डिफिनीशन को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तीन प्लेन म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को एक ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही है लोकस ऑफ पॉइंट है। उससे जो फॉर्म होगा स्फीयर, उसको डायरेक्टर ऑफ स्फीयर बोलेंगे। तो इसको देखो डिफाइन कर देते हैं, तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसी को बस प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। लोकस ऑफ द पॉइंट, पता ही है लोकस ऑफ द पॉइंट वेरिएबल पॉइंट होता है। पॉइंट इंटरसेक्शन, तो वो पॉइंट जो बन रहा है वो किसके इंटरसेक्शन में से बन रहा है, तो इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेसेस coincide is called the director sphere of a conicoid। कोनिक्वाइड है, ठीक है ना, कोनिक्वाइड का कोनिक्वाइड, कोइंसाइड नहीं कोनिक्वाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोनिक्वाइड। लोकस ऑफ द पॉइंट है, इंटरसेक्शन हो जाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है ना। एक प्लेस पे आएंगे तो इससे जो मिलेगा ये तीनों एक दूसरे से, ठीक है ना। ये हो जाएगा सेंट्रल कोनिक्वाइड, ये सेंट्रल कोनिक्वाइड हो गया। ओके, अब सुनो तो इसमें करेंगे क्या। तो अब मान लो कि हमारे पास क्या होगा, लेट अस नाउ एंड, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको प्रूव करना है। लेट अस कंसीडर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है ना, प्लेस टेंजेंट प्लेन्स, प्लेन्स आया बात, ठीक है ना। वहां पे टेंजेंट प्लेन, यहाँ पे टेंजेंट प्लेन होगा ना भाई, टेंजेंट प्लेन, परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन है वो। P1 P2 P3 आपस में परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स P1 परपेंडिकुलर है P2 का, P2 परपेंडिकुलर है P3 का। तो यहां से क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन तुमको मिलेगा, इस प्लेन का, ये तीनों प्लेन का, ये का। तो देखो L1 x प्लस M1 M2 y प्लस M2, अरे M1 ही होगा ना बेटा,
नॉर्मल होता है, प्लेन पे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बोलो। और ये क्या हो जाएगा, N1 जेड, और यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा D। B प्लस N1C। अच्छा ये बताओ, ये एक प्लेन का हुआ, P1 का इक्वेशन आया। तो इसी तरह से ये P2, ये देखो जैसे P1 है ना, तो इसी का ये, इसके मान लो इसके प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर dr का हो गया, तो ये पहला का आ गया, तो दूसरा तीसरा को इसी तरह से लिखो। तो ये हो गया P1 का इक्वेशन। P2 का लिखो बेटा, तो क्या आ जाएगा, L2x प्लस M2y प्लस N2z। M2 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। P3 L3x प्लस M3y N3z। L3 2 का स्क्वायर a स्क्वायर, M3 का स्क्वायर b का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। स्क्वायर, स्क्वायर ये यहाँ पे होगा ना 2। सब में कोफिशिएंट एक ही रहेगा, तो ये हो जाएगा L3 का स्क्वायर और C हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 3। अब एक कंडीशन तुम जान रहे हो 3D में, कि हमारा क्या हो जाएगा, L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, L1 का स्क्वायर। इसी बात को लिख सकते हैं इस तरह से, 2 में भी लिख सकते हैं, L2 का स्क्वायर भी 1 होगा। फिर इसी तरह से L3 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, वो ब्रेक हो जाएगा एंड। इस तरह से कर सकते हैं, L1 L2, ठीक है ना। तो ये कितना हो सकता है, इसको लिख सकते हैं जैसे L1, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, लिख सकते हैं ना। होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो L1 L1 3 का मल्टीप्लाई होता है, 2 का नहीं। इस तरह से लिखेंगे, आपस में दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L1 और L2 में, ठीक है, L2 L3, फिर क्या हो जाएगा बेटा, L3 L1, ये जीरो होगा। याद करो कि दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उनके dr का प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। मान लो ये L1 है, M1 है, N1 है, L2 है, M2 है, N2 है। तो इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 हो गया। कोई दिक्कत। अब ये पूरा इक्वेशन ये रहा, ये दोनों को मान लो 4। अब ये सबको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इक्वेशन तुम्हारा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3 एंड फाइनली 4। तो तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का स्क्वायर। रिकॉल करा देते हैं, डायरेक्ट इसका डायरेक्टर का याद रखना ये, ठीक है। डेरिवेशन हो गया, कर भी दिए कि लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना, प्लेन है, कंसाइड, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्क्वाइड होगा, यहाँ भी कॉन्साइड नहीं होगा।
देखो ना, कोनसाइड का इतना कंसेप्ट है कि कोनोक्वाइड, मिस्टेक हो जा रहा है, कोनोक्वाइड होगा ना, कोनोक्वाइड होगा। ठीक है, इज अ कॉल डायरेक्टर स्पेयर ऑफ कोनोक्वाइड। सिंपल समझो कि इसके परपेंडिकुलर, ये तीन प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको इससे रोटेट करके एक लोकस ऑफ पॉइंट से जो स्पेयर बनेगा उसको डायरेक्टर, सिंपल समझो, डायरेक्टर ऑफ स्फीयर ऑफ कोनोक्वाइड बोलेंगे। ठीक है, नीचे हुआ का जो होगा कोनोक्वाइड होगा, सेंट्रल कोनोक्वाइड होगा, जिसका ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन कोनोक्वाइड का, सेंट्रल कोनोक्वाइड, इसी के अबाउट में वो प्लेन ले रहे हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। नेक्स्ट तो काफी इजी है, ये कर लेंगे। देखो, एक होता है ई रोटेशनल, काफी इंपॉर्टेंट समझना, एक होता है सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में क्या होता है, फॉर, पहले तो गिवन लिखो, सबसे पहले गिवन लिखो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो कि इफ द वेक्टर क्या कह रहा है, एक वेक्टर क्या दिया, एफ इतना दिया है, इज सोलेनोइड, तो देन ए इज इक्वल टू, मतलब ए का वैल्यू निकालना है जब ये एफ जो होता है सोलेनोइड होता है। अच्छी बात है, गिवन में फील्ड दिया हुआ है, मतलब एफ वेक्टर एक दिया हुआ है, एक्स आई प्लस कितना दिया बेटा, 3 आई कैप वाई माइनस जेड कैप, वाई माइनस 2 जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस ए जेड के कैप। तो फॉर, तुम्हारा ये नेवला जान ही रहे हो क्या होता है, डेल डेल एक्स अपॉन आई वेक्टर होता है ये भी, डेल डेल वाई, ये अंडरस्टूड है, तुमको लिखना ही पड़ेगा ना। फॉर क्या हो जाएगा सोलेनोइड के केस में, बता दो बेटा। सोलेनोइड, सो बताओ क्या हो जाएगा, इसका ना डाइवर्जेंस निकालेंगे, डाइवर्जेंस जीरो होता है एफ का, एफ लिखो, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इस तरह से लिखते हैं, डॉट दोनों के बीच में, यही इरोटेशनल होता है तो कर्ल जीरो होता है। अब हम डाइवर्जेंस करने जाएंगे, जे डेल के, ठीक है, अब बताना, ये हो गया, तो तुम बताओ अब, सॉल्व करना आसान हो जाएगा कि नहीं। वेक्टर कितना दिया है, एफ वेक्टर एक्स प्लस 3 वाई आयोटा प्लस वाई माइनस 2 जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस ए जेड के कैप, ये रहा आपका जीरो। चलो बताओ, तो डॉट करोगे तो आई आई 1 हो जाएगा, बाकी सब तो डॉट करोगे अदर से तो जीरो हो जाता है, फिर डेल वाई हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा, ठीक है, डेल वाई हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा डेल वाई, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस गाइस, ये हो जाएगा फॉर डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। अच्छी बात है, करो इसको डिफ्रेंशिएट, तो एक्स हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये तुम्हारा माइनस का ये हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ गया, प्लस का 2, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान है, कुछ नहीं करना है,
सोलेनॉइड के केस में बस याद रखना था, तो पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करके याद रखोगे कि सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, डाइवर्जेंस जीरो होता है, और ई रोटेशनल के केस में हमारा कर्ल जीरो होता है, एफ कर्ल एफ डाइवर्जेंस जीरो होता है। ठीक है, इसमें डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस से डॉट प्रोडक्ट समझते हैं, कर्ल से वेक्टर प्रोडक्ट समझते हैं, थोड़ा सा जनरल टॉक में। ठीक है ना, ओके। अब आ जाओ एक अदर अदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन करने का मतलब एक ही था, ठीक है, इस टाइप का आता है क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसान हो इजी हो सब मिक्स मिक्स रहेगा, कर लेंगे मिलके सब करेंगे। गिवन बताओ, तो एक क्या दिया है, क्यूबिक इक्वेशन दिया है, इसका दो रूट्स दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि आप बताइए अदर रूट्स, मतलब अल्फा बीटा दिया है, अब वो पूछ रहा है आप गामा निकाल के बता दीजिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, निकाल देंगे, कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट ही यूज कर लेते हैं, या एक, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट से ही निकल जाएगा। देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से यहीं से निकल गए, तो आसान क्वेश्चन है। गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा बेटा, तो बी हो जाएगा माइनस माइनस फाइव हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये तो कट ही गया, आंसर फाइव आ गया, ये तो काफी आसान हो गया बेटा, तो ये हमारा फोर ऑप्शन हो जाएगा, कुछ नहीं था ये तो लॉजिकली। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है कमेंट बॉक्स में, वहां से जाओ और टेलीग्राम से ये पीडीएफ को डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, कर लिया आज का 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर तुम अगर अगला 2 क्वेश्चन देखना चाहते हो तो ये कर सकते हो। एक तो तुम्हारा ये किस पे बेस्ड किया है, कर्व और टेंजेंट निकालना, डिफरेंशिएट करना रहता है कर्व का, उसके दोनों का डिफरेंशिएशन, इसको कर्व में देखो, इसका क्या होगा, ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप निकाल के एक दूसरे के इक्वेट करके ए और बी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये है पीडी का सॉल्यूशन है, तो इसको भी सॉल्व करना। चलो ये 2 क्वेश्चन